अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको अपने मज़ेदार चैनल से मज़ेदार सी चिकन बिरयानी बनाना सिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार होगी, आप देखिएगा। और मैं स्पाइसी सी बना के आपको दिखाऊंगी। तो आप देख लीजिए कि मुझे ये चिकन बिरयानी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो ये आप देखिए कि ये 2 किलो चावल हैं, ये 2 किलो चिकन है जो कि मुनासिब बोटी इसकी है, 2 गड्डी पुदीना, 8 प्याज हैं। ये हम आपको 2 किलो चावलों की रेसिपी बता रहे हैं। ये 2 चम्मच हैं सुरख मिर्च कुटी हुई के, आधा चम्मच हल्दी का है और 1 चम्मच जो है वो नमक का है। ये 4 टमाटर हैं और ये जो हरी मिर्चें और टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं, 4 टमाटर ये हैं। इसके अंदर 8-9 हरी मिर्चें हैं। इनको हमने बिरयानी की तह में लगाना है। ये 2 जो हैं शान बिरयानी के पैकेट हैं, इनको हमने 2 किलो बिरयानी के अंदर डालना है। ये है 1 पाव का कप, इसके हम 2 कप जो हैं वो अपनी बिरयानी में डालेंगे। अभी देखें कि हम बिरयानी बनाना शुरू कर रहे हैं। तो अब मैं प्याज को जो है वो ऑयल के अंदर डाल दूँगी। मैंने प्याज को ऑयल के अंदर डाल दिया है। तो अभी 5 मिनट तक जो है वो प्याज जो है वो ऑयल के अंदर ही रहेगा। उसके बाद ये ब्राउन होगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा प्याज जो है वो हल्का हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है। अच्छा, हम आज आपको तय वाली बिरयानी दिखा रहे हैं जिसमें प्याज भी ब्राउन होता है। तो लोग जो है वो निकाल लेते हैं थोड़ा सा चावलों के ऊपर से डालने के लिए, लेकिन मैं आज आपको जो बिरयानी बना के दिखा रही हूँ उसके अंदर मैं प्याज नहीं निकालूंगी। प्याज इसके अंदर ही रहेगा। वो जो ब्राउन प्याज निकालते हैं वो मैं नहीं निकालूंगी और मैं बग़ैर उसको निकाले आपको मज़ेदार सी बिरयानी बना के दिखाती हूँ। ये देखें, हमारा प्याज जो है वो बिल्कुल ब्राउन हो गया है। हमारे बिरयानी के मुताबिक जो है प्याज ब्राउन हो गया है और मैंने इसके अंदर चिकन को डाल दिया है। ये देखें कि मैंने चिकन को इसके अंदर डाल दिया है। अभी आप देख रहे हैं कि प्याज किस तरह का ब्राउन होना चाहिए। जब हम इसमें चिकन डालें तो अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे चिकन को। तब तक आप देखें कि हमने जो है वो गर्म पानी रख दिया है चावलों को उबालने के लिए। तो अब हम इसके अंदर जो है वो टमाटर डाल देते हैं, जिसकी क्वांटिटी हम आपको बता चुके हैं। तो ये देखिए कि हमने इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं। अब ये टमाटर जो हैं ये चिकन के साथ ही फ्राई हो जाएंगे, बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, ग्रेवी बन जाएगी इसकी अच्छे से। और ये जैसा कि मैंने आपको क्वांटिटी बताई थी नमक मिर्च की, तो ये आप देखें ये भी मैं डाल रही हूँ इसके साथ ही। ये तमाम चीज़ें जो है वो एक साथ ही फ्राई हो जाएंगी और इसमें जो है हमारा टाइम भी कम लगेगा क्योंकि तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो एक ही साथ हो जाएंगी। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम चिकन को थोड़ा फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे और इसकी आंच भी जो है वो भी थोड़ी सी कम कर देंगे ताकि ये मसाले जो हैं अच्छे तरीके से चिकन के अंदर रच जाएं और फिर ये बहुत ही मज़ेदार सी इसकी बोटी का जो टेस्ट आएगा वो आप देखिएगा। तो मैंने थोड़ा सा चूल्हे को कम कर दिया है सिर्फ 5 मिनट के लिए। चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल चुकी है, तमाम का तमाम ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। तो अब जो है ये थोड़ा सा और हो जाए, थोड़ी सी और पक रही है, इतने हम आपको दिखाते हैं कि हम इसके अंदर जो हैं ये 2 साशे डालेंगे। ये हमारी 2 किलो की रेसिपी है। तो इसके अंदर हमने जैसे 2 चम्मच हमने सुरख कुटी मिर्चों के डाले हैं, उसी तरीके से हम इसके अंदर 2 साशे जो हैं वो बिरयानी पैकेट के डालेंगे। बिरयानी पैकेट के डाल रहे हैं। ये आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा जो कि बहुत ज़्यादा भुनाई के बाद ऊपर आ जाते हैं। आज हम आपको अच्छी सी मज़ेदार सी स्पाइसी सी बिरयानी बना के दिखाएंगे। आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी आप भी बनाइएगा, बिल्कुल हमारे तरीके से बनाइएगा। इसकी खुशबू जो है बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, बहुत ही। और आप देख रहे हैं कि बिरयानी पैकेट डालने के बाद जो है इसकी शक्ल कितनी अच्छी हो गई है और इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है।
देखें अच्छे तरीके से जो है हमारी चिकन जो है वो गल चुकी है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये फ्राई किया है मैंने इसको। तो आप भी इसी तरह फ्राई कीजिएगा। अभी आपने देखी, आपने इसकी शक्ल देखी कि बिल्कुल ऑयल ऊपर आ चुका है और हम इसके अंदर 2 साशे जो हैं वो बिरयानी पैकेट के भी डाल चुके हैं। तो हमारा कौरमा जो है बिरयानी के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको जो है वो साइड पर रखेंगे, इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे और अब हम जो है वो चावलों की तरफ तवज्जो देंगे। चावलों का पानी हमने आपको दिखाया था। चावलों को उबालने से पहले मैंने इसके अंदर 2 चम्मच नमक के डाल दिए हैं, थोड़ा सा और डाल दिया है। अब जो है हम पानी को खौलने के लिए रख देंगे। हमारा कौरमा जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेडी है। अब हमने सिर्फ चावल उबालने हैं। देखें आपके चावलों का जो पानी है वो खौलने लगा है। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे उबालने के लिए। हमने चावल को 2 से 3 मिनट तक जो है वो उबाला है और अब ये बिल्कुल बिरयानी के लिए तैयार हो चुका है। ऐसे ही चावल चाहिए होता है बिरयानी के लिए, जो ना ज़्यादा गला हुआ हो और ना ही ज़्यादा कच्चा हो। इतना हो कि बस वो बिरयानी के अंदर, मसाले के अंदर दम आ जाए उसको कौरमे के अंदर। देखिए हमारा कितना अच्छा चावल है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो अब हम इसकी तय लगाएंगे, आप देखते रहिए हमारी वीडियो। अब देखें हम आपको तय लगा के दिखाते हैं। ये हमारा कौरमा पड़ा है और ये हमारी वो चीज़ें हैं कि जो हमने तय लगानी है और आप हमें देखते रहें। ये पुदीना है, ये कलर है, ये आप देखें कि पहले हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है पतीले के अंदर, ताकि जब चावलों को दम आएगा तो वो नीचे से चिपके नहीं। तो अभी आप देखें कि मैं इसके अंदर चावल डाल रही हूँ, थोड़े से ज़्यादा डाल दूँगी ताकि वो तय जो है वो मुकम्मल हो जाए। हमने बिरयानी की तय लगा ली है, तो आपने देख लिया कि अब हम इसको चूल्हे के ऊपर रख के हम इसको दम लगाएंगे। देखें कितनी अच्छी शक्ल आई है हमारी बिरयानी की। तो आप ये देखें कि हमने इसको पलट दिया है।
अभी हम इसको 5 मिनट के लिए और दम लगाएंगे। देखें हमारी मज़ेदार सी स्पाइसी सी चिकन बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। हमारी रेसिपी के तरीके से अगर आपने बनाया है तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। बाकी आप देखें कि हमारी बिरयानी की शक्ल कितनी प्यारी आई है, बहुत मज़े की बिरयानी बनी है ये। अब हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आएंगे, तो अब हम आपसे नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।